चलिए, तो जो डिजीज है हमारी, हमने आज प्रॉपरली जॉइंट पेन पर 3 डिजीजेस को लिया है। इनको बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक समझेंगे। एक्चुअली एडवांस लेवल कुछ नहीं होता, किसी चीज को डिफिकल्ट फॉर्म में बताना एक एडवांस लेवल है, किसी चीज को सिंप्लीफाई करके बताना एक बेसिक लेवल अपन मान लेते हैं। तो यहाँ पर आज 3 प्रकार की डिजीजेस हैं, आम बात, संधि बात और वात रक्त। ये 3 प्रकार के पेशेंट हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक और होता है क्रोस्टुक्सीड्स, जिसके पेशेंट कैसे मिलेंगे देखने को। आप सोचेंगे क्रोस्टुक्सीड्स के पेशेंट कहाँ, पहली बार हमने केवल अपने कॉलेज लाइफ में ही केवल पढ़ा है, तो पेशेंट ये मिलते भी हैं कि नहीं मिलते अभी बताऊंगा, आप खुद नोटिस करेंगे हाँ ऐसे पेशेंट हमें मिले हैं। तो आम बात, संधि बात, वात रक्त। सबसे पहले हम आम बात को उठा लेते हैं। आम बात, इसको मॉडर्न साइंस में बोला जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से इसको मॉडर्न साइंस में जाना जाता है, जिसको हम आरए के नाम से भी बोलते हैं। और ये संधि बात को ऑस्टियो आर्थराइटिस के नाम से भी हम जानते हैं, वात रक्त को गाउट के नाम से जानते हैं। एक मोटा मोटी सा हम इसमें देखते हुए चले। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में हमें रूमेटिक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देखने को मिलती है। बॉडी की एंटीबॉडी हमारी बॉडी में पाए जाने वाले विजातीय तत्वों को एंटीजन समझ के अपनी रिएक्शन दिखाती है। एलोपैथिक में इसको इडियोपैथिक बोला गया, इडियोपैथिक बोला गया है। संधि बात, ऑस्टियोआर्थराइटिस को डीजनरेटिव डिसऑर्डर के रूप में लिया गया है, डीजनरेटिव डिसऑर्डर। और गाउट को हमारे यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स के कारण पैदा हुआ बोला गया है। ये मॉडर्न साइंस का एक मैं पोर्टफोलियो आपको बना करके दे रहा हूं। यहाँ पर कुछ टेस्ट हमारे यहाँ प्रेफर किए जाते हैं कि आरए फैक्टर प्रेफर करते हैं और एंटी सीसीपी या सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीआरपी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हम सिंपल एक्सरे करवा लेते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी को चेक कर लेते हैं, विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी को, विटामिन डी 3 की डेफिशिएंसी को हम चेक करवा लेते हैं। और यहाँ यूरिक एसिड में सीधा सा है, सीरम यूरिक एसिड हम करा लेते हैं, सीरम यूरिक एसिड हम करा लेते हैं। अब ये मॉडर्न की चीज में हमने देख लिया कि भाई रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है, गाउट क्या है। बस इतना सही मैं बोलूंगा, इतना सही है। बाकी टॉफस फॉर्मेशन, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ये इतना कोई समझने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद से इसको देखने की आवश्यकता है। क्यों नहीं है जरूरत, मैंने आपको बोला स्वान। हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेते आम बात। आम बात को हम लेते, आम बात 2 शब्दों से मिलकर के बना है, आम प्लस बात। एलोपैथी में इडियोपैथिक बोला गया है इसको, तो यहाँ एलोपैथिक के एग्जांपल्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मैं हमेशा सलाह देता हूं, जो कि लास्ट हमारे सेशन में एक डॉक्टर ने कहा था कि उस पेशेंट का आरए फैक्टर करवाया बट वो नेगेटिव आया, लेकिन लक्षण उसमें आम बात के हैं, तो क्या समझना चाहिए? डेफिनेटली आम बात समझना चाहिए, क्योंकि वहां उनकी डायग्नोसिस कई बार इसमें फेल हो जाती है। जहां भी आमज व्याधियां आती हैं, जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, आम दोस्त के पार्ट 1 वाले लेक्चर में, पार्ट 2 का लेक्चर हमारा कल होगा। जहां भी आमज व्याधियां आती हैं वहां पर एलोपैथी के डायग्नोस्टिक टूल, जी, जहां पर भी आमज व्याधियां आती हैं वहां एलोपैथी के डायग्नोस्टिक टूल 90% फेल हो जाते हैं उस डिजीज को फाइंड करने के लिए, तो वहां पर वो काम नहीं करता। अब ये आम और वात 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसकी पैथोलॉजी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग कैसे बनती है, पहले तो ये समझना है। आम के निदान क्या होते हैं? निदान मैंने लास्ट टर्म पर बताए थे। आम के निदान, आपको गुरु भोजन यदि आप कर रहे हैं, आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल कर रहे हैं, आपका खाने का टाइम सही समय पर नहीं है, आप हैवी भोजन करने के साथ ऑयली फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं, ठंडी चीजों का भी सेवन कर रहे हैं, आइसक्रीम वगैरह ये चीजें हो गई, अल्टरनेटिव वे में करते हैं तो और ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों को क्या आदत होती है कि रसगुल्ले लिए या गुलाब जामुन लिया, आपके यहाँ मिठाई चलती होगी जो भी और उसमें आइसक्रीम डाल दी,
और आइसक्रीम डाल करके हम दोनों खा रहे हैं। अब गुलाब जामुन गर्म है, आइसक्रीम ठंडी है, इस प्रकार खा रहे हैं, यानी विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं। विरुद्ध आहार आमज व्याधियों के निदान में सबसे बड़ा कारण है। विरुद्ध आहार का वो सेवन कर रहे हैं तो उनको आम बात होने का कॉज मिलेगा। आपको ये फाइंड आउट करना है कि लाइफ स्टाइल में, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, भोजन में क्या है उनके, जो मैंने आपको गुण पिछले लेक्चर में भी बताए थे और अभी रिपीट भी कर दिए। जब रोगी ऐसा करता है तो उसकी बॉडी में रस धातु का निर्माण होता है, वो रस धातु ही आम होती है, वही रस धातु आम दोष होती है। और ये आम जहां पर जाता है, आम जहां पर जाता है, तो मैंने लास्ट टर्म पर आपको बताया था, श्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूर्ता, श्रोतोरोध बलभ्रंश गौरव अनिल मूर्ता, यानी स्रोतो अवरोध, यानी स्रोतस का अवरोध होना ये पैदा करता है। ये आम का प्रधान लक्षण है। हर रोग के अंदर, हर बीमारी के अंदर आम दोष का प्रधान लक्षण स्रोतस अवरोध मिलेगा। चाहे ये आम आपके कॉर्नरी आर्टरी में हो, चाहे ये आम आपके लिवर सेल्स में हो, चाहे ये आम आपके इंटेस्टाइन में हो, चाहे ये आम आपके जॉइंट्स पर हो, चाहे ये आम आपकी नर्वस सिस्टम में हो, आपको अवरोध पैदा करेगा तो करेगा ही 100%। उस अवरोध के बाद अलग अलग प्रकार के ऑर्गन्स के हिसाब से अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स जनरेट होते हैं। अब सिम्टम्स क्या जनरेट हुए? इंटेस्टाइन से ये आम जो है एब्जॉर्ब हुआ और ये जाकर के हमारे ब्लड में आया और ब्लड से आकर के ये हमारे जॉइंट्स पर, ये हमारे जॉइंट्स हैं, यहाँ जॉइंट्स पर आकर के इकट्ठा हो गया। समझने की कोशिश करना है इसको। जॉइंट्स पर आकर के ये इकट्ठा हो गया और ये इकट्ठा होने के बाद यहां से अब हर जगह हमें मालूम है बॉडी हमारी पूरे वात दोष हमारी पूरी बॉडी में विराजमान है और वही चलता है। तो वायु का फ्लो हो रहा है, वायु का फ्लो हो रहा है। वायु की अनुलोम गति क्या होती है? वायु की अनुलोम गति होती है जिस ऑर्गन में जैसा उसका नॉर्मली फ्लो चलता है त्रिदोष की साम्य अवस्था में, वैसे ब्लड वेसल्स में अगर ब्लड वेसल्स ऐसे है तो सीधे इसी डायरेक्शन में वायु उसको ब्लड को ले जाती है। ब्लड वेसल्स यदि ऐसे है तो ऐसे ले जाएगी। अगर इंटेस्टाइन का ट्रांसवर्स कोलोन ऐसे है तो वो ऐसे ले जाएगा इंटेस्टाइन में। और यदि सिग्मोइड कोलोन है तो सिग्मोइड कोलोन की दिशा में वायु का प्रवाह होगा। तो डिपेंड ऑन ऑर्गन, किसी अंग में कहां पर वायु है तो उसी अंग के डायरेक्शन में वो प्रवाह होता है, तो उसको अनुलोम दिशा बोलते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा ज्वाइंट है, इसको हम अच्छे तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए नी ज्वाइंट है, नी ज्वाइंट को ही हम ले लेते हैं। नी ज्वाइंट है और यहां से वायु का प्रवाह जा रहा है, वायु यानी वात दोष का प्रवाह, जो कि जो कि नर्व के थ्रू हम इसको समझते हैं। वात दोष जब पढ़ेंगे तो और डिटेल में समझाऊंगा। नर्व के थ्रू होता है और यहां पर कहीं पर आम दोष है, आम दोष है। तो जब ये वायु आती है अपनी अनुलोम गति में तो यहां पर आम से टकराती है और वापस जाती है, वापस जाते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, या तो सेंसरी और मोटर नर्व हम दो समझते हैं। सेंसेशन आया, मोटर नर्व ने रिफ्लेक्स दिया, आपको बता दिया कि भाई यार ऐसी चीज है कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा आया है जो मुझे जाने से रोक रहा है। एक सिंपल इसको मैंने बता दिया। दूसरा ये भी हो सकता है ये दीवार है और मुझे इस दीवार को धक्का देना है, मेरे को यहीं से निकलना है, मेरा रास्ता यही है और मैं यहीं से निकलना चाहता हूं, लेकिन अब मैं इसको धक्का दूंगा, लेकिन रुकावट आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं मैं इसको देता रहूं धक्का तो मुझे चोट लगेगी, मुझे चोट लगेगी। और वो चोट मुझे दर्द के रूप में महसूस होगी, जो कि हम आम बात में बोलते हैं कि दर्द पैदा हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि मैं यहां पर धक्का मार रहा हूं। धक्का मारने से क्या होगा? ये यहां से दीवार तो सरकने वाली है नहीं। अब मुझे गुस्सा आएगा, मुझे गुस्सा आएगा और गुस्से से मैं और धक्का मारूंगा। अब जब गुस्सा आएगा तो वापस
मैं वापस और जगह आऊंगा तो मैं चिल्लाना स्टार्ट करूंगा अपने आस पड़ोस के लोगों से कि यार मैं इसको धक्का मार रहा हूं, वापस नहीं जा रहा, मेरी मदद करो। तो यही क्या होता है, इसको सिंपल वे में इसी को बोलते हैं कि वात दोष बार बार आम दोष के आवरण से स्रोतो अवरोध होने की वजह से प्रकोपित हो गया, प्रकोप हो गया, गुस्सा गुस्सा हो गया। बात वृद्धि नहीं हुई है, समझने की कोशिश करना, बात वृद्धि नहीं हुई है, बात वृद्धि जैसा प्रतीत हो रहा है, प्रकोपित हो गया ये। और आम दोष ने स्रोतो अवरोध कर दिया। तो अब ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, प्रधानतः यहां पर हम बनाएंगे चिकित्सा सूत्र। आम दोष का प्रधानता ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए, तो यहाँ ट्रीटमेंट प्रधानता होगा हमारा आम दोष का। इस स्रोतो अवरोध को हमें ठीक करना है। मान लीजिए